एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉन्स्टर। आज हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन है, कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, अगर हम उससे सरल भाषा में देखें, बेसिकली लैंग्वेज का मतलब है भाषा। तो भाषा एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है कम्युनिकेट करने का, जिसके थ्रू हम अपनी बातों को बोल पाते हैं, लिख पाते हैं या कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे को समझा पाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब वो कोई भी रिटन फॉर्म हो सकती है, उसमें कोई भी सिंबल आ सकता है, तो वो लैंग्वेज कहलाता है। तो जो ये पहली दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों डेफिनेशन में आपको यही बताया गया है कि लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड जो लैंग्वेज है हमारी, वो क्या है, सिस्टम है किस चीज़ का, कम्युनिकेशन का, जो क्या कंसिस्ट करता है, सिंबल्स हो गए, कोई भी रिटन फॉर्म हो गई, ये सारी चीज़ें क्या कंसिस्ट करता है, लैंग्वेज कंसिस्ट करता है। तो एक तो ये स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, दूसरा इसमें सेट ऑफ साउंड्स और रिटन सिंबल्स इंक्लूड होते हैं जो लोग यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर रीज़न के हों या कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग हों, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, बात करने के लिए या लिखने के लिए। तो वो क्या कहलाती है, लैंग्वेज। थर्ड, जो वर्ड्स और मेथड हम यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, वो भी एक लैंग्वेज का पार्ट होता है। जैसे हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखे थे, ABCD, इस तरीके से हमने सीखा था। जब हम A to Z तक इन वर्ड्स को कंबाइन करते हैं और एक वर्ड फॉर्म करते हैं, जैसे मैंने स्वप्ना आपका नाम लिया, स्वप्ना, तो ये क्या है, ये इन अल्फ़ाबेट से ही मिलके बना है, S से, W से, A से। इन सभी वर्ड्स को मैंने कंबाइन करके एक नाम, एक वर्ड फॉर्म किया, दैट इज़ स्वप्ना। अब इस स्वप्ना से अगर मैं कोई सेंटेंस फॉर्म कर रही हूँ, स्वप्ना इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल, स्वप्ना इज़ अ गर्ल, इस तरह से मैं कोई सेंटेंस बना रही हूँ, तो वो अल्फ़ाबेट से वर्ड और वर्ड से फिर वो क्या बना, उससे वो क्या बना, एक सेंटेंस बना। तो ये क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है, जो इन सभी सेंटेंसेस को कंबाइन करके बनती है। तो आपको लैंग्वेज समझ में आ गई कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की डेफिनेशन। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जहाँ पर वर्ड्स और साउंड्स को इंक्लूड किया जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, बात करने के लिए और लिखने के लिए। और जब हम अलग अलग मेथड्स को कंबाइन करते हैं अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो लैंग्वेज कहलाती है। आप इस सब्जेक्ट को अगर समझोगे और अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ये बहुत ईजी है। तो इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा। आप कोई भी दो डेफिनेशन याद कर सकते हो किसी भी ऑथर की और उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो आपने मीनिंग और डेफिनेशन हो गया हमारा। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, आप खुद सोच के देखो कि हम भाषा यूज़ करते हैं, वो हमारे डेली यूज़ में किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस है, उसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, कि वो हमें लिंक करती है, हमें कनेक्ट करने में काम करती है। और कोई भी इंटरनेशनली अगर कोई बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कोई भी काम हो रहा है, बिज़नेस की मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ भी है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी इम्पोर्टेंस है। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस मतलब जब भी हम किसी हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल सिर्फ इंग्लिश में ही मिलता है। स्टडी मटेरियल जब भी कहीं हायर एजुकेशन में आप देखोगे तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। कल्चरल इम्पोर्टेंस भी ये रखता है। हमारी सोशल लाइफ में आजकल इंग्लिश की कितनी इम्पोर्टेंस हो चुकी है कि बात करने के लिए भी, आप कहीं जाते हो, कुछ भी है, तो सब इंग्लिश में ही बात करते हैं और वो हमारी लाइफ में दिखाई भी देता है। इससे नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं। तो ये सारी क्या है, हमारी लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस है। अब हम वन बाय वन इन सभी इम्पॉर्टेंस को, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देख लेते हैं किस किस तरीके से इनका मतलब है। अ लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, एक लिंक बनाने में। जो अलग अलग रीज़न हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, उनके बीच में जो एक लिंक का काम करती है वो इंग्लिश करती है। जैसे स्वप्ना, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ हरियाणा में MDU यूनिवर्सिटी चलती है और आपके वहाँ पे आंध्र प्रदेश में कोई और यूनिवर्सिटी है, तो आपकी वहाँ पे लैंग्वेज भी अलग है, मेरी लैंग्वेज भी अलग है। अब मेरे को हिंदी आती है, आपको हिंदी नहीं आती।
एज्यूम कर लेती हूँ मेरे को आपको तमिल आती है, तो तमिल मेरे को नहीं आती, हिंदी आपको नहीं आती, तो हम किस तरीके से बात कर पा रहे हैं? हम इंग्लिश के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो एक लिंक बना हुआ है ना, वो इंग्लिश के थ्रू बना हुआ है। अपनी बात को कह पा रहे हैं हम इंग्लिश के थ्रू, तो वो एक लिंक लैंग्वेज का काम कर रहा है। आपका और मेरा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया ना, तो इससे आप कनेक्ट करके देखो, आप कनेक्ट करके लिखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देन सेकंड हमारा पॉइंट है इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। अब इंग्लिश की इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस क्या है कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है इंग्लिश, चाहे वहाँ रीजन में और उस कंट्री में कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे फ्रेंच चलती हो, जर्मन चलती हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज, तमिल, मलयालम, जो भी चलती है, लेकिन इंग्लिश ऐसी है जो यूनिवर्सली सब जगह चलती है। अगर आपको वहाँ की भाषा भी नहीं आती तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, कुछ पूछना है, कहना है, या कुछ भी है तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे। आप 20-25 लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते ना, तो इसलिए ये वहाँ पर भी कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। लाइक जैसे हम कहीं घूमने गए हैं बाहर किसी देश में, अब हमें वहाँ की भाषा नहीं आती, हम कुछ पूछ रहे हैं या उनको कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हम कैसे बताएंगे? हम इंग्लिश की हेल्प ले सकते हैं। तो वो एक हेल्प जो कर रहा है, एक लिंक बना रहा है हमारे बीच में, एक बॉन्ड बना रहा है, वो इंग्लिश के थ्रू हो पा रहा है। तो इंग्लिश जो होती है, कोई भी इंटरनेशनल अगर ट्रेड हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं आजकल, या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन हो रही है, तो वहाँ पर इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। इसलिए ही कहा जाता है कि इंग्लिश इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमें बोलनी और लिखनी आनी चाहिए। देन थर्ड, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। अब इंग्लिश की एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है कि बिना इंग्लिश के जो हायर एजुकेशंस होती हैं, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग वगैरह में आप नहीं ले सकते, क्योंकि स्टडी मटेरियल जो भी होगा इन सभी सब्जेक्ट्स का, वो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल होता है। तो इसलिए इसकी क्या है, एक अपनी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस भी है। देन कल्चरल इम्पोर्टेंस। अब हमारे पास क्या क्या कल्चरल इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की? इंग्लिश जो है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? डाइवर्स कल्चर्स को ला रहा है पास एक दूसरे के। तो इससे क्या हो रहा है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स बन रही है, पार्टिसिपेशन अच्छा हो रहा है अलग अलग कल्चर्स के बीच में। लाइक कोई दूसरे कल्चर का लोग हैं और दूसरे कल्चर के लोग हैं, उन दोनों कल्चर के लोगों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? इंग्लिश कर रहा है, कि हम एक दूसरे के कल्चर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो रही है तो उसमें भी हम क्या है, मिलजुल रहे हैं, तो वो उसमें भी हेल्प करता है। इंग्लिश एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। इसका क्या मतलब है कि आजकल जो इंग्लिश है वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर यूज़ होने लगी है, चाहे वो स्टेट का हो, सेंटर का हो, कोई भी हो। तो इंग्लिश हमारी क्या होती है, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर यूज़ होती है। आजकल ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी इंग्लिश को यूज़ किया जा रहा है। कोई भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होंगी, जुडिशरी है, कम्युनिकेशंस हैं, तो उन जगह पे भी क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा अच्छा खासा यूज़ होने लगा है। इंग्लिश हमारी सोशल लाइफ में भी आजकल उतर कर आ रही है और हमें दिखाई देने लगी है, क्योंकि हम इंडियंस क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंग्लिश का। जैसे आजकल हम कहीं भी पार्टी में जाते हैं, कोई भी बिज़नेस मीटिंग होती है, या कोई भी सोशल गेट टुगेदर लगा लो, तो वहाँ पर क्या होता है, लोग आजकल कम्युनिकेट करने के लिए भी इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं। घर में भी, बाहर भी, और कहीं पर भी अगर जॉब प्रोफेशंस वगैरह में है वहाँ पर भी, सब जगह वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ हो। तो ये हमारी सोशल लाइफ्स में भी दिखाई देने लगा है। इंग्लिश ओपन न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़। ये क्या कहता है कि नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है इंग्लिश हमारे लिए। कैसे कि अगर मेरे को कोई भी करियर आगे परस्यू करना है, लाइक हायर एजुकेशन के लिए, हम कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर क्या है, हमें इंग्लिश आनी चाहिए बाहर जाने के लिए। सिमिलरली अगर मैं कहीं इंटरव्यू देने जाती हूँ, तो इंटरव्यू में भी आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ये देखते हैं कि अगर इन फ्यूचर कोई भी हमारी बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर कोई भी बिज़नेस मीटिंग होती है, तो क्या ये कैंडिडेट इतना कॉन्फिडेंट और इतना एबल है कि वो इंग्लिश में बात कर सकेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई मीटिंग लेनी पड़ी, तो कोई भी क्लाइंट से बात करनी पड़ी, पार्टनर से बात करनी पड़ी, तो क्या वो बात कर पा रहा है? तो वो एम्प्लॉय में यही चीज़ देखती है कंपनी इंटरव्यू के टाइम पर। तो इसलिए ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन कर रहा है काफ़ी सारी।
तो ये सारी हमारी इम्पोर्टेंस थी इंग्लिश लैंग्वेज की और हमने डेफिनेशन देखी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। जो ये 3 पॉइंट्स हैं फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की, जो पॉइंट्स हैं उनकी क्या क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बताई है। उसको आप क्या कर सकते हो, 1 बाय 1 समझ सकते हो। ये पॉइंट्स हैं, इनको आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना, एक बार पढ़ लो, उनको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। वैसे मैंने कोशिश करी कि मैंने उसको इजी लैंग्वेज में ही समझाया है ताकि किसी पॉइंट में कोई ऐसा दिक्कत आएगी नहीं। स्टिल अगर कोई भी पॉइंट में कोई दिक्कत है या इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा क्लियर कर दूँगी। अपने जो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा डिस्कशन वाला, वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। सो थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। थैंक यू एवरीवन।